हाँ, तो जैसा कि आप सब पढ़ रहे होंगे और आज का सेशन व्यंजन संधि का पार्ट 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का आपको पहले से ही मैंने बता दिया था कि व्यंजन संधि को ढंग से पढ़ लेना, नींद उड़ा लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संधि सीखने का मौका ऐसा भविष्य में, फ्यूचर में कभी कहीं और नहीं मिलेगा। इस मौके का फ़ायदा आपको उठाना है। और हालांकि आप थोड़े ढीले पड़े हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो ज़्यादा ढीले पड़ोगे उतनी ज़्यादा वीडियो की संख्या कम होती चली जाएगी। आपकी मेहनत, क्योंकि अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपको आता है फिर भी मेरे वाली संधि वाली ये क्लासें लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें अलग है, नहीं पढ़ी आपने ये वाली चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने खुद ने अपने नोट्स में और ज़्यादा मॉडिफाई नोट्स को किया है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनमें किया है, खूब सारे एग्जाम्पल उनमें लिए हैं, रूल्स और बना बना के लिए हैं। और अब जो ये संधि के आपके एमयू क्लासेस 2.0 के ऊपर मिल रहे हैं, ये आपके सिविल सर्विसेज तक RS IS कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इनसे बाहर नहीं जा सकते। बाकी चाहे कोई सा भी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर, LDC, CET, कोई सा भी आपके रीट लेवल फर्स्ट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, कोई सा भी लेक्चर तक, है ना, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू है। पहली बार जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए तो व्यंजन संधि का आज अपन पार्ट 3 कर रहे हैं। और बढ़ते ही जो रूल नंबर अपने 10 रखा है, क्योंकि 9 रूल अपने 1 और 2 पार्ट में पढ़ चुके थे, 10वां रूल अगर आपने सीख लिया तो मजा आ जाएगा। ध्यान से समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रूल नंबर 10, ठीक है। क्या कहता है कि अहन के बाद में अगर रे से भिन्न कोई वर्ण हो, पूरी बात को ध्यान से समझना। इसमें रूल एक नहीं है, इसमें एक में 3 रूल घुसा रखे मैंने, लेकिन एक समझ में आए इसलिए मैंने एक ही पेज पे रखा है। अहन के बाद में रे से कोई डिफरेंट, मतलब अहन के बाद में रे ना हो, रे के अलावा कोई और हो, तो अहन का अहर हो जाता है। फिर आपके दिमाग में ये आएगी, फिर अहन के बाद में रे हो तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। तो फिर अगर अहन के बाद में रे हो तो उसका हो जाता है अहो, लिख दिया मैंने, नॉट। अहन के बाद में अगर रे हो तो उसका अहो हो जाता है अहो, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं उसके। ऐसे ही एक और है अहन जैसा ही, कि अगर कोई शब्द न से अंत हो तब न का लोप। तीनों बातें ध्यान से समझेंगे बारी बारी। पहली बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो अपन इसको चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि 10 का फर्स्ट है, ये 10 का फर्स्ट, ये 10 का हो जाएगा अपने सेकंड, और ये हो जाएगा 10 का अपने 3। 3 पार्ट अपने इसके बनाए हैं। अब बारी बारी से एक एक उठाएंगे। 10 का फर्स्ट क्या कहता है कि अगर अहन के बाद में रे से कोई भिन्न वर्ण हो तो अहन का अहर हो जाता है। आओ देखें इधर, ये देखो अहन, इसमें मैंने वर्ड यूज किया अहन प्लस निशा, और इसका बन गया अहर निश। बहुत गजब का, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये क्या बना, देखो इधर आओ, कि अहन प्लस निशा, इसका बन गया अहर निश, या निशा नहीं होगा निश होगा, ध्यान रखना, ये भी एक रूल है, आगे लेंगे अपन। ये अहर निश का तो वैसे आगे एक रूल और है, आज उसकी बात करूंगा, निशा का निश कैसे हुआ वो भी देख लेंगे। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि अहन के बाद में रे है क्या? रे नहीं। इसने यही तो कहा कि रे से भिन्न कोई हो तो अहन अहर हो जाता है। लाइक इसको तोड़ के बताता हूं कि ये था अहन प्लस निशा, है ना। ओके, तो अब क्या हुआ कि अहन के बाद में रे नहीं है, न है, मतलब नी है की बात है। तो फिर अहर हो, अहन की जगह वो हो जाएगा अहर, मतलब इस रे की जगह रे हो गया, अहर हो गया। बाकी निशा का निशा, निशा का भी निश हो गया, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रूल है, वो आगे बता दूंगा आकी मात्रा क्यों उठी, उसको भी मैं देखना। अहर निशा, अभी तो ये बीच वाला सिस्टम समझो। तो अब ये क्या हो गया, है, आपको बताया रे जब आधा होता है, रे जब आधा होता है तो नेक्स्ट के ऊपर लग जाता है, तो ये जो रे था वो न के ऊपर लग गया, तो ये बन गया अहर निश। वैसे ही अहन प्लस मुख, इसमें क्या हुआ कि यहां पर रे है क्या? नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, इस न की जगह आधा रे, और ये आधा रे आपको पता मैं के ऊपर लग जाएगा, तो बन गया अहर मुख। इस न की जगह रे की एंट्री हो गई और ये बन गया अहर मुख। वैसे ही अहन प्लस उदय, क्या यहां पर रे है क्या? नहीं है। अगर रेस रे नहीं है तो न का होगा आधा रे, ठीक है, और वो लग जाएगा आपके इस ऊपर। अब देखना, अब ऊपर लग नहीं सकता, फिर समझो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर लग नहीं सकता, ऊ तो स्वर है, 11 हिंदी में स्वर होते हैं, तो ये स्वर है। इसका मतलब ये हुआ कि अ रे आधा प्लस उदय। अब ये ऊ मात्रा का काम करेगा,
तो ये बन गया अ है रू हो गया रू। रू रू भी देखो एक तो ये बड़ा रू होता है और ये है छोटा रू, तो ध्यान रखना ये छोटा रू होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया छोटा रू, अहरू, और बाकी दय का दय, क्योंकि जो रैम में है ना छोटे ऊ की मात्रा लग गई, अहरू दे, ऐसे करके ऐसे इकट्ठा लिखना, और गांठ लगाते हो तो रू बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये बन गया अहरूदय। वैसे ही अहन प्लस गण, अब यहां पर रह है क्या, नहीं है, तो रह के अलावा वर्ड है तो इसका बन जाएगा र। तो र आपको पता है नेक्स्ट नंबर पे लगेगा, हालांकि जब मात्राएं होती है स्वर होता है तब तो आपको पता है ये खुद इसमें लग जाते हैं, वरना जो व्यंजन अगर होते हैं, ग तो व्यंजन ही है, स्पर्श व्यंजन है, तो सीधी सी बात है ग के ऊपर लग गया, बिल्कुल सही है। फिर अहन प्लस पति, तो सीधी सी बात है न के बाद में क्या है, तो न के बाद में रे के अलावा कोई है, तो यहाँ जो रे इसकी जगह आधा रे हुआ और सीधी सी बात पेपर लग गया तो अहर पति। वैसे यहाँ पर भी सेम आधा रे की एंट्री जो या के ऊपर लग गया तो अहर याम हो गया। ये ई की मात्रा नहीं है भाई ये, ठीक है ना, इसको आप ई की मात्रा न समझें, ये ऐसा है अहर याम, यहाँ पर ये र है, ठीक है। ओके, अहर याम। तो ये तो रूल हो गया, जब अहन के बाद में रे से डिफरेंट कोई वर्ड हो तो उसमें सीधी सी बात है न की जगह रे हो जाता है। ओके, अब वो आप वाली बात कौन सी कि अहन के बाद में रे हो, तो बात तो सही है, आपका सोचना सही है। तो अगर हो तो भाई उसका अहो हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। अहन प्लस रात्रि, अहन के बाद में रे है क्या है, तो सीधी सी बात है अहो हो जाएगा अहो। तो ध्यान रखें अहो का मतलब इस अहन पूरे अहन की जगह हो जाएगा अहो, बाकी रात्र, रात्रि का बन जाएगा रात्रि। ये मात्रा क्यों कम ज्यादा हो रही है अपन आगे बात करेंगे, अहो रात्र बन जाएगा। वैसे अहन प्लस रूप, यहां पर भी देखो न के बाद में र है क्या, यस भाई रू है तो रे प्लस उई तो है भाई, रू का मतलब क्या होता है, इसमें रे प्लस उई तो है, और जब अहन के बाद में रे हो चाहे आधा हो चाहे पूरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आधा है तो सीधी सी बात है मतलब रे तो है ही ना, तो अहन के बाद में जब रे हो तो बन जाता है अहो, तो इस पूरे का बन गया अहो, और बाकी रूप का रूप, मतलब ये चेंज होता है, बाकी ये तो एज इट इज रहता है, तो ये बन गया अहो रूप। तो थर्ड पॉइंट उसको अपने काम करते हैं, मैंने यहां लिख दिया है ताकि आराम से समझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना डबल स्टार। तो देखो कि न से अंत तो न का लोप, आप चाहे तो सुना होगा आपने व्यंजन लोप, इसको व्यंजन लोप भी कहते हैं भाई, व्यंजन तो है न व्यंजन होता है, तो व्यंजन का लोप कैसे होता है, जैसे कि आत्मन प्लस हंता, अब यहां पर यह न है, ठीक है, अब इसका दूसरा नाम ये भी लिख देना, चलो व्यंजन लोप, ठीक है, क्या लिख सकते हो, व्यंजन लोप, व्यंजन लोप नियम। ये व्यंजन लोप का मतलब है गायब होना, ये वाला रूल है। आत्मन प्लस हंता, जब भी लास्ट में न हो तो वो न हट जाएगा, आत्महंता, ठीक है। युवन प्लस राज, न हट जाएगा युवराज। वैसे राजन प्लस कुल, न है, न से एंड होना है तो न हट जाएगा राजकुल। शशिन प्लस कांत, शशिकांत। सन्यासिन प्लस वर्ग, तो सन्यासी रह जाएगा पूरा, न हट जाएगा, बाकी सन्यासी वर्ग। धनिन प्लस त्वय, तो न हट जाएगा धनित्व। वेरी इजी। ऐसे ही कुछ और सिलेक्टेड एग्जांपल लेता हूं। आत्मन प्लस संयम, यहां पर भी न है, न हट जाएगा आत्म संयम। पक्षिन प्लस राज, न हट जाएगा पक्षीराज। ये सिलेक्टेड एग्जांपल है, सीधे सीधे छपने वाले, ठीक है। धनिन प्लस त्वय, धनित्व। प्राणिन प्लस विज्ञान, अब न हट जाएगा प्राणी विज्ञान, बाकी एज इट इज आ जाएगा। मंत्रिण प्लस मंडल, न हट जाएगा मंत्रिमंडल, यह बिंदी लगा देना भाई, ठीक है। फिर युवन प्लस अवस्था, तो यहां देखो युवा अवस्था कैसे बना, ये ऐसे बना कि यू तो रहा, न हट गया, और अवस्था का अवस्था। अब यहां पर क्या है कि फिर से एक दीर्घ संधि का रूल अप्लाई हो गया, ये एक ही मात्रा आपको पता है इसमें लग गई, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये बन गया आप यहां पर युवावस्था। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर अपन इसको तोड़ते हैं तो यू व आधा प्लस ए फिर अवस्था, तो यहां पर व्यंजन संधि प्लस दीर्घ संधि भी इसके अंदर और लग रही है, तो ए और ए मिलके आ बन गया, ए और ए मिलके क्या बन गया, आ बन गया। इसलिए यह व पर जब अप्लाई हुआ तो बन गया वाह, बाकी वस्ता का वस्ता। तो युवावस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सीधे सीधे छपने वाले हैं, ध्यान रखना।
विद्यार्थिन प्लस परिषद, न हट जाएगा विद्यार्थी परिषद। शशिन प्लस बाला, न का विलोप हो जाएगा शशि बाला। तो बताओ कैसा लगा, जरूर कमेंट करना। शानदार रूल था, अपन इसको पढ़ा है जबरदस्त तरीके से। रूल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, अब लेते हैं अपन रूल नंबर 11। ठीक है, ये क्या कहता है कि इधर ई या उ उसके बाद में स्थ हो तो उसका हो जाता है स्ठ। बहुत गजब का रूल है, उसका क्या हो जाता है स्ठ। अब देखो प्रति प्लस स्था, अब क्या हुआ कि इस प्रति में प्रत्यय आधा और इसमें से निकल गया छोटा ई, बाकी स्था का स्था। बिल्कुल सही कहा। अब यहां पर देखो ई है क्या, यस ई है। ई हो चाहे ऊ हो उसके बाद में स्था है या स्थ है, एक ही बात है। देखो स्थ है तो इसका हो जाएगा स्ठ और स्था है तो इसका हो जाएगा स्ठा। सीधी सी बात है, यहां जो है वो हो जाएगा कुल मिला के से का तो हो जाएगा ये वाला श, ये समझना है, और थे का हो जाएगा आपके ठे। बस चेंज ये होना है, समझ में आ गई भाई। आधे से का तो हो जाएगा आधा ये वाला श और थे का हो जाएगा ठे, ये ध्यान रखना। बाकी जिसमें जैसी मात्रा है, जैसे यहां पर ई की मात्रा तो ई की मात्रा लग जाएगी, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो प्रत प्लस ई प्लस था तो यहां पर क्या बन गया प्रत, ये तो ए रह जाएगा, और ई के बाद में स्था है तो इसका बन जाएगा स्ठा, तो ये तो वही रह जाएगा और ये बन गया स्ठा। तो सीधी सी बात है, तो वैसे ही प्रति था तो प्रतिष्ठा बन गया। क्या बन गया, प्रतिष्ठा बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे नी प्लस ठा तो यहां पर क्या हुआ, ई की मात्रा है ना, यस, तो नी तो नी रहना है, नी पर कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये कुछ भी चेंज नहीं है, जो है वो ही रहेगा, ये वो का वो रहेगा। बस चेंज किस में होना है, चेंज स्थे का स्ठ हो जाएगा बस, मतलब से का श और थे का ठ हो जाएगा, ठटेरा वाला, इतना सा ही है। तो यहां पर निष्ठा था तो ये लो निष्ठा हो गया। विष्ठा था विष्ठा हो गया। नी प्लस स्थुर तो निष्ठुर हो गया। आधा से का ये वाला श, ठू का ठू, रे का रेर, बाकी नी का नी, निष्ठुर हो गया। अधि प्लस, अब देखो अधि में मैं की बात करूं तो ध में ई की मात्रा है ना, तो ई है तो अधि का तो चलो अधि रहेगा, लेकिन जो स्थात्री है, स्थात्री का हो जाएगा स्थात्री, स्थात्री, और जुड़ने पर अधिष्ठात्री, बिल्कुल से अधिष्ठात्री। प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, यहां पर भी से का श, था का था और न का न, प्रतिष्ठान। युधि प्लस स्थिर तो ये बन गया युधिष्ठर। इस श का ये वाला श, थे का ठे, बाकी जो मात्रा थी वही मात्रा है। स्थिर तो स्थिर, तो युधि प्लस स्थिर युधिष्ठर। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से करना। ऐसे एग्जांपल 2-3 और ले लो। अनु प्लस स्थान अनुष्ठान, क्या हुआ कि न में ऊ की मात्रा है छोटे और बाद में स्थान का स्थान, तो अपन ने अभी बात की थी ना कि ऊ के बाद में स्था हो तो सीधी सी बात है उसका हो जाता है आधा श और ठा, स्ठा न, क्योंकि यहां जो मात्रा है उस पर अप्लाई हो जाएगी न का न, और ये तो खैर आपको पता है इसमें कोई चेंज नहीं हो, तो अपन ने तोड़ा था टूटा हुआ थोड़ी था, अनु का तो अनु रहेगा, तो ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अनुष्ठान। वैसे अधिष्ठाता में क्या हो जाएगा, अधि का तो अधि रहेगा, यस, बाकी स्था इस वाले शय का ये, था का ठा, ता का था, अधिष्ठाता। वैसे प्रतिस्थापन में क्या होगा, प्रति तो प्रति रहेगा और स्था का हो जाएगा ईशय का आधा शहर, ठे का ठा और पन का पन, प्रतिष्ठापन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल भी बहुत जबरदस्त था जो अपना कंप्लीट हो गया। अगला रूल नंबर लगाओ भाई 12, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये भी है। इसको देखो कि म या फिर सम, ध्यान समझना, मैं भी और सम भी, दोनों में से कोई भी हो, उनके बाद में जबरदस्त रूल है, उनके बाद में य र ल व श श है और क्षत्र ये ध्यान रखना। देखो अपन व्यंजन जब पढ़ते हैं तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन सा, क से लेके म तक, क ख ग च छ ज ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25। और उसके अलावा आपको पता ही है ये अपन जो पढ़ते हैं ऊष्म हो गया, क्षत्र संक्षिप्त हो गया, या अंतस्थ हो गया, तो ये अपने अंतस्थ ऊष्म ये सब उनको पता ही है, ये लव है, श है और क्षत्र है। ये जोड़ी जो 3 की लास्ट में 3 लाइनों की जोड़ी बच गई क्या क्या वालों की, बस उसका रूल याद कर लेना कि स या सम के बाद में 3 जोड़ी आ जाए। कौन सी 3 जोड़ी, यर लव है,
स श श है स है और क्षत्र रह गए ये वाले, ठीक है ना। मतलब 25 उन स्पर्श व्यंजनों को छोड़ के जो बच गए ना वो अगर आ जाए तो उस म और सम के बाद में तो उसका अनुस्वार हो जाता है। ये क्या है, ये अनुस्वार है। अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं इसको, मतलब चंद्रबिंदु अलग होती है, अनुस्वार अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जैसे कि सम प्लस सार, तो मैं का, किसका, मैं का हो रहा है, मैं बोलो चाहे सम बोलो बात एक ही है, ये मैं गायब हो जाएगा, ठीक है ना। इस मैं के स्थान पर से तो सही रहेगा, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे ये सम प्लस सार है, सम प्लस सार है। अब ध्यान से समझना, अब रूल क्या कहता है कि म के बाद में ये रहा मैं, एक काम करो आप तो सम को छोड़ ही दो, मैं ही देख लो, मैं सबसे बेस्ट बैठ जाएगा, सम को रहने दो मैं बैठ जाएगा। कि मैं के बाद में अगर ये हो ना तो उस मैं की जगह अनुस्वार आ जाएगा, बाकी से तो सही है, नो डाउट। अब यहां देखो से का से, और ये जो मैं था ये बन गया अनुस्वार, बाकी सार का सार, तो क्या बन गया, संसार। वैसे देखो सम प्लस ये बना यम, तो देखो स मैं बन गया अनुस्वार और यम का यम, वेरी इजी है ऐसे ही। लेकिन ध्यान रखना यहां पर देखो स है, बिल्कुल स है, यहां पर यह है, बिल्कुल यह है, यहां पर वह है, बिल्कुल वह है, यहां पर श है, बिल्कुल श है, यहां पर स है, वह है। मतलब रूल अप्लाई होना चाहिए कि म के बाद में सिर्फ इनमें से ही हो, यर लव श स है और क्षात्र है, बस यही होने चाहिए, ठीक है ना, तभी होगा, वरना नहीं। जैसे कि ये सम प्लस वेदना है, तो आपको पता ये लो साहब अनुस्वार, बाकी वेदना का वेदना, संवेदना। ऐसे ही सम प्लस श्लेषण, अब सीधी सी बात है स मैं की जगह अनुस्वार और श्लेषण का श्लेषण, तो संश्लेषण, ठीक है ना, वेरी इजी। वैसे ही सम प्लस सद, तो सीधी सी बात है स ये लो साहब, ये जो मैं था अनुस्वार चल गया, सद का सद, तो संसद। वैसे ही सम प्लस विभाजन, तो सीधी सी बात है मैं चला गया चंद्र बिंदु में और ये हो गया संविभाजन, संविभाजन, क्योंकि मैं तो चला गया अनुस्वार में, नाम आ गया अनुस्वार में, और विभाजन का विभाजन संविभाजन। वैसे ही सम प्लस शोधन, तो ये सेम टू सेम, मैं चला गया अनुस्वार में, ये अनुस्वार, शोधन का शोधन, संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, दोनों शब्द आ गए, देख लो बोले है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, विभाजन विधान भी लिखे तो वो भी आता, संविधान भी वही, सम प्लस विधान संविधान, ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सम प्लस हार, तो सीधी सी बात है स मैं चला गया ऊपर, ये वाला मैं, ये सब जितना भी मैं है ना, ये पूरा का पूरा मैं चला जाएगा अनुस्वार में, कहाँ चला जाएगा, अनुस्वार में चल जाएगा, और बाकी जो आगे बचा हुआ है वो एज इट इज, नो चेंज, नो चेंज, बिल्कुल नो चेंज, ये जो है ना ये एज इट इज रहेगा, नो चेंज, ठीक है। अब देखो लो बोले सम प्लस लाभ, ये अनुस्वार में लाभ का लाभ है ना, मैं चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। स ये लो ऊपर, बाकी साधन का साधन, संसाधन। वैसे ही संशय, मैं ऊपर चला जाएगा संशय, सम प्लस ज्ञान संज्ञान, मैं ऊपर चला जाएगा अनुस्वार में, ये लो साहब। वैसे ही सम प्लस त्राण ऊपर चला जाएगा, ये लो मतलब अनुस्वार में, बाकी त्राण का त्राण। सम प्लस त्रास ऊपर चला जाएगा, त्रास का त्रास, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्लस वर, तो स व य, मैं चला जाएगा ऊपर और वर का वर, स्वयंवर, ठीक है ना, वेरी इजी। वैसे ही किम प्लस वा, तो देखो मैं चला जाएगा ये लो ऊपर और वा का वा, किम वा, तो मतलब दिक्कत कुछ भी नहीं है, ये जो आपका म है वो चला जाएगा अनुस्वार में, है ना, यानी कि लेफ्ट साइड में जो होता है ना मैं, वो चला जाएगा। बाकी जो राइट साइड है, राइट साइड का मतलब प्लस के राइट साइड में, तो राइट साइड आपकी नो चेंज, वो एज दैट इज आएगी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अपने तय या देखा पढ़ा है ना, लेकिन ये सिर्फ देखा ही है, ओनली देखा रूल है। क्या है ये ओनली फॉर देखा रूल है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा यूनिक भी है, बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा यूनिक रूल है। ये कहता है कि द के बाद में, द है ना, द के बाद में क ख त थ प फ, तो ये तो दो हो गए, क ख, फिर च छ नहीं है, लेकिन क ख के बाद में त थ, फिर आपके प फ है ना, तीन तो जोड़े हो गए, 1 2 1 2 1 2 1 2 थे, और फिर है श और क्ष, ये थोड़ी याद करना, श और क्ष हो रहे, ये कुछ देखो, ये जो संधि है ना, ये संधि बड़ी जबरदस्त चीज है, रूल को घोट घोट के पीना पड़ेगा,
व्यंजन संधि ही वो है जो नंबर कटवाती है, बाकी इजी है। अपन जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे, मुझे लगेगा विसर्ग संधि सिर्फ एक वीडियो या फिर ज्यादा से 2 वीडियो में, मतलब है 7-8 रूल बस। लेकिन व्यंजन संधि के 20+ रूल है, समझ में आ गई। तो 20+ रूल को घोट के पीना पड़ता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, मतलब स्वर संधि के 5 पार्ट, उसमें कोई खास वो मतलब मुश्किल नहीं बनता, लेकिन यहां बनता है शरद प्लस कालीन। अब देखो क्या कहा इसने कि द के बाद में क्या होना चाहिए, द के बाद में अगर क है, क है, त है, पफ है, तो द के बाद में क है, क्या है, तो इस द के स्थान पर तय की एंट्री, किसकी एंट्री, आधा तय की एंट्री, क्योंकि आधा द है। तो आराम से समझो शरद, शरद प्लस कालीन, अगर एक भी समझ में आ जाएगा ना तो सारे समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि द के बाद में क है तो शर और इसकी जगह तय आ जाएगा, तय आधा और कालीन। अब आपको पता ही तय को ऐसा नहीं लिखा जाता, तो शर आधा तय और कालीन, शरद कालीन। तो वेरी इजी है, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तद प्लस काल, अब द के बाद में क्या है ना, यस, तो द की जगह किसकी एंट्री हो जाएगी, तय की। तो त आधा द था, आधा तय होगा, बाकी काल का काल। मतलब राइट साइड में नो चेंज है, राइट साइड में नो चेंज है, लेफ्ट साइड में बदलाव होगा। विपद प्लस काल, तो द है ना, द के बाद में क है, तो द की जगह तय की एंट्री, यस, तय रहा आधा, क्योंकि द भी आधा था, बाकी काल का काल, विपद काल। सद प्लस कार, द की जगह तय की एंट्री, ये लो तय, कार का कार, सत्कार। वैसे आपद प्लस कार, द की जगह तय की एंट्री, यस, तो आपत्काल, आपत्तो काल, ठीक है। उद प्लस खनन, तो देखो ये समझो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, द की जगह तय आ गया, बाकी खनन का खनन, तो उत्खनन। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि द के बाद में ध्यान से समझना आपको, द कौन सा, द त द से दवाद वाला, द के बाद में कख है, तथ है, पफ है और स और क्ष, अगर ये होता है तो दे के स्थान पर त हो जाता है, तैसे तलवार। ये जरूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये जाके रूल याद होंगे, वरना दुविधा पैदा कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि उद प्लस ताप, यहां पर भी द है क्या, यस, बाद में क्या तय, बिल्कुल अपने पढ़ा था, तथ है, पफ है, तय है, तो सीधी सी बात है भाई, उ द प्लस ताप है। तो क्या हुआ कि द के बाद में तय है, तो यहां पर आधा तय, बाकी ताप का ताप, तो जब इकट्ठे जोड़ेंगे तो उ तय, आधा तय और ताप है, उत्ताप बन गया, क्या बन गया, उत्ताप। इसको चाहे ऐसा लिखो, चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ठीक है। उद प्लस तर, उत्तर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। आधा तय को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर, या फिर ये ऐसा जो है ना वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ऑप्शन में दोनों नहीं होते, या तो ऑब्लिक करके दोनों होंगे या दोनों में से कोई एक होगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे उद प्लस स्थान या स्थान, ठीक है, उद प्लस स्थान या स्थान, इसमें भी क्या होता है कि यहां पर द है, यहां पर क्या है, द है, तो सीधी सी बात है, क्या हो गया कि उद उसकी जगह तय आ गया, बाकी थान का थान, तो उत्थान हो गया। अब एक चीज और है, यहां पर मैं लिखा स्थान है ना, तो यहां पर भी हो सकता है कि उद प्लस स्थान का भी देख लो, तो उद प्लस स्थान। अब यहां पर भी सेम रूल है, क्या कि द के बाद में स है, द के बाद में अगर स है तो द का तो बन गया आधा तय, ठीक है, बाकी स्थान का स्थान, तो उद स्थान, ठीक है ना। ये भाई बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट साइड वाले में फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर ध्यान रखना, मैं लिखा नहीं है ओब्लिक करके, तो वो भी सेम ही रूल है, थान या स्थान तो उद स्थान हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में फिर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर तद प्लस परायण, तद प्लस परायण पर अगर देखें, तद प्लस परायण, तो देखा तो हो जाएगा त आदत है, बाकी परायण का परायण, क्योंकि राइट साइड में नो चेंज है, राइट साइड नहीं बदलेगा, सिर्फ दे की जगह तय की एंट्री होगी, बाकी हूबहू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ना। फिर वैसे देखो तद प्लस पर, तत्पर, कोई दिक्कत नहीं है, आधा तय हो गया। वैसे तद प्लस पुरुष, तत्पुरुष, कैसे कि द की जगह तय की एंट्री, दूसरा पुरुष, ठीक है, तद का मतलब दूसरा पुरुष, यानी कि सिर्फ दे की जगह आपको आधे तय की एंट्री करवानी है, राइट साइड में नो चेंज। उद प्लस
फुल, तो यहां पर देखिएगा तय की एंट्री उत्फुल, ठीक है, ये बात है। वैसे ही तद प्लस क्षण, तो इस देखिए जगह तय की एंट्री, तो तय आधा तो तय भी आधा, तो तत्क्षण, बाकी क्षण का क्षण, नो टेंशन, वही वाली बात है, सेम टू सेम। वैसे ही है उद प्लस क्षिप्त, उद प्लस क्षिप्त, क्षिप्त ये क्षिप्त, तो यहां पर देखिए जगह तय तो उत्क्षिप्त, ठीक है। तो गजब का रूल है, क्या रूल था देख लो एक बार, कि द के बाद में क ख त थ प फ और स आ जाता है, तो देखिए जगह तय आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, एक से बड़े एक रूल है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको यह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट रूल रूल नंबर 14, ये और ले लेते हैं आज अपन, और फिर इतने रूल आज पढ़ना, फिर नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी अपने व्यंजन संधि की, उसमें फिर बहुत जबरदस्त रूल लेके आऊंगा। तो व्यंजन संधि की नस नस चेक करने का मौका है। दुस या निस, इनके बाद में सिर्फ इतना सा याद रखना है, क प फ, कप, जैसे बोलते हैं कप, कप, बट कफ, कभी कभी बोलते हैं ना कप और कफ, वही कप और वही कफ, ऐसा मतलब साउंड में थोड़ा फर्क नहीं करना। तो ऐसा मान लो कि दुस या निस के बाद में कफ हो, कफ कप कप कप, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस से का श हो जाता है, इस से का भी श हो जाता है, बस ये ध्यान रखना, बाकी दू का तो दू रहेगा, सॉरी दू का दू और श का श। वैसे निस में नी का तो नहीं, लेकिन से का श हो जाएगा बस, ठीक है ना। एग्जाम्पल देने से समझ में आएगी बात। दुस प्लस कर, अब ये स है, अब इस से के बाद में देखो क है क्या, यस क है, मतलब दुस के बाद में क है ना, है, तो इस से की जगह श हो जाएगा। ये दुस और निस का रूल है, ठीक है ना। वो अभिषेक वगैरह जो रूल अपने पढ़े थे एग्जाम्पल, वो अलग रूल है, वो ई के बाद में वाला था, ये भी ध्यान रखना। वैसे दुस प्लस कर्म, अब देखो से के बाद में क है क्या, है, तो सीधी सी बात है से की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला श। कैसे कि दू आधा श और कर्म का कर्म, मतलब राइट साइड में नो चेंज, ये बात का ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा, राइट साइड क्या कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा, बस ये जो स है ये इस श में बदल जाएगा। कब, जब दुस और निस हो, बस, ठीक है ना। वैसे ही दुस प्लस काल, अब यहां पर भी ये वाला स है ना, यस, इस स की जगह ये वाला श आ जाएगा, तो क्या बन गया, दुष्काल। वैसे ही ये वाला स है ना, यस, इसकी जगह ये वाला श आ जाएगा, तो दुस प्लस कृत्य, क्योंकि यहां पर क है, क के लिए वापस स श में कन्वर्ट होगा। फिर दुस प्लस क्रम, अच्छा ये तो ये वाला, हाँ तो ध्यान रखो दुष्क्रम और दुष्कर्म दोनों फर्क है, अलग अलग है, तो ये भी शब्द बन गया, बिल्कुल सही है। ऐसे ही देखो कुछ शब्द और लिए मैंने, निस प्लस कर्ष, ये निस के हैं, वो तो दुस के ले लिए, निस प्लस कर्ष, तो निस के बाद में क है क्या, है, तो जो ये वाला स है वो इस वाले श में कन्वर्ट हो जाएगा, तो निष्कर्ष। वापस निस प्लस क्रिय, तो वापस वही वाली बात है कि ये वाला जो श है जो था आपका, वो अपने हो जाएगा उसमें कन्वर्ट, ठीक है ना। इसको थोड़ा हटा देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो क्या बन जाएगा, क्रिय, वही वाली चीज है कि नि आधा श हो गया और क्रिय का क्रिय, लेकिन सीधी सी बात है आधा श जब एक साथ लिखते हैं अपन निष्क्रिय ऐसा लिख देते हैं, है ना, तो बात वो तो खैर आप जानते ही, इतनी सिंपल तो निष्क्रिय बन गया। वैसे दुष प्लस परिणाम, तो दुष्परिणाम, इस स के बाद में प है ना, प अपन ने वही तो कहा था कि क प फ, ठीक है, तो दुष्परिणाम, ठीक है ना, स की जगह श हो गया। दुष प्लस प्रचार, प है, तो सीधी सी बात है स का क्या बन जाएगा, श, और दुष्प्रचार। निस प्लस पंक, स के बाद में प है ना, तो इस स का हो जाएगा श, निष्पंक, वेरी इजी। निस प्लस पति, अब देख लो प है ना, तो स का श, तो निष्पति। निस प्लस पादन, तो इस स की जगह भी श हो जाएगा, निष्पादन। निस प्लस प्राण, इस स की जगह भी ये श, तो निष्प्राण, ठीक है ना। तो ये थी भाई आज की क्लास, कैसी लगी जरूर कमेंट कर देना। अपने व्यंजन संधि के, ठीक है ना, व्यंजन संधि के 3 पार्ट पढ़ लिए अपने। कितने पार्ट, 1 2 3, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, एक पार्ट और बनेगा, जबरदस्त होगा वो। अभी चारों पार्ट को बार बार रिवीजन करो। कल जैसा आज अपना क्या डे हो गया, आज शायद मतलब संडे को टेस्ट है, मेरे प्लान है कि संडे को इसका टेस्ट ले लूं, ये जरूर ध्यान रखना। अपन इसका हर हालत में संडे को टेस्ट लेना चाहते हैं। आज अगर सैटरडे हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज शाम तक या संडे मॉर्निंग मिल जाएगी आपको क्लास, तो संडे मॉर्निंग इसी क्लास मिल जाएगी, और संडे इवनिंग में
इवनिंग का मतलब है रात को 9 बजे या 8:30 बजे अपन इसका एक लाइव टेस्ट रख लेंगे, ये 100% पक्का है। और आज ध्यान रखें, आज आपका टेस्ट हो सकता है किसका, जो अपना रीति रिवाज है उसका, ठीक है ना, वो अपना एमवी क्लासेस पर होगा। रीति रिवाज का टेस्ट तो आप ही सोचते हैं रोज ही कहते हो, लेकिन रोज नहीं कहता, अब तो पक्का होगा। रीति रिवाज का टेस्ट होगा अपने एमवी क्लासेस के ऊपर, और 8:30 या 9 बजे जो टेस्ट होगा संडे को, वो अपना होगा एमवी क्लासेस 2.0 पर, इसी के ऊपर जो अपना इस संधि का होगा व्यंजन संधि का, ठीक है। फिर विसर्ग संधि के 2 वीडियो हो रहेंगे, मंडे ट्यूसडे को अपनी संधि कंप्लीट, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक समाज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ढीले मत पढ़ो, डेली क्लास लिया करो। रिस्पॉन्स इतना अच्छा आएगा, पढ़ाने का मन तभी करता है, वरना आप समझते हो क्योंकि संधि मैंने पढ़ा रखी है, लेकिन आपके भले के लिए मैंने इसको फिर से मॉडिफाई किया, फिर रूल और बना के एग्जाम्पल बना आपके लिए कर रहा हूँ। इसका आपको फायदा उठाना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। व्यंजन संधि के अपने आज 14 रूल पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, रूल नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।